राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हमें नवरात्रि के पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए और कब से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कैसे कलश स्थापना करेंगे और पूजा का कौन सा समय सही रहेगा। नवरात्रि इस बार 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा। यदि इस समय में स्थापना न हो पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि गुरुवार से शुरू होकर शुक्रवार तक रहेंगे। तो आइए जानते हैं हमें नवरात्रि पूजा में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम जिसे जगह पे नवरात्रि बैठाएंगे वहां पे अच्छे से पानी डाल के उस जगह को कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर एक चौकी पटला लेंगे, उसके ऊपर लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाएंगे और माता के लिए चौकी सजाएंगे। पूजा में लाल या पीला कपड़ा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़े से चावल डाल के माता रानी की मूर्ति को स्थापित करेंगे यहाँ पे। फिर विनायक जी के लिए भी स्थान बनाएंगे। थोड़े से चावल डाल के उनके ऊपर श्री विनायक जी को लाके गणेश जी को बिठाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लेना, फोटो हो तो फोटो रख लेना, नहीं फिर मिट्टी का गणेश जी बना के या फिर सुपारी से भी गणेश जी बना लेते हैं विनायक, उसकी पूजा कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा चावल डाल के अष्टकमल दल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश रखे फिर हम कलश के ऊपर बनाएंगे स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ होता है, स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। फिर हम कलश के ऊपर कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद में इसके अंदर हम शुद्ध गंगा जल डालेंगे सबसे पहले। फिर शुद्ध जल डालेंगे, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो पूजा में इस कलश के अंदर जो सामान डालते हैं वो सबसे पहले कोडी डालेंगे, फिर कमलगट्टा, फिर हल्दी की गांठ, उसके बाद में सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और दुर्वा, हरी घास और अक्षत डाल देंगे। फिर आम के पल्लव यानी कि आम के पत्ते डालेंगे, 5 या 7 पत्ते डाल देना। इन पे पहले हल्दी से पीला तिलक करेंगे, फिर इनके ऊपर से रोली से तिलक करेंगे लाल, और इनको तिलक अच्छे से करके फिर इनके ऊपर कलश के अंदर हम सजा देंगे एक एक करके सबको। फिर एक कटोरी में चावल भरेंगे और कलश के ऊपर इन पत्तों के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे नारियल। नारियल के ऊपर चुनरी लपेट के और ऊपर से कलावा भी बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद में ये हो गया कलश स्थापना। ऐसे कलश की स्थापना करनी है, सेम ऐसे ही करना है। और कलश को भी तिलक कर देंगे, नारियल को भी तिलक कर देंगे, गणेश जी को भी तिलक कर देंगे और माता रानी को भी और नव दुर्गाओं को सबको हमने तिलक कर दिया है। और फिर अपने आप को भी तिलक कर लेंगे। अपने घर में जो सदस्य बैठे आपके पास में उन सबको तिलक कर देना है। उसके बाद में शुद्ध जल में गंगा जल डाल के भाव रूप से हम सबको स्नान करा देंगे। फिर माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे और गणेश जी को पीला जनेऊ डाल देंगे। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश में स्वस्तिक बना लेंगे, उसमें भी स्वस्तिक बनाना, स्वस्तिक तो हर काम में बनाना शुभ होता है, अच्छा है, बनाना चाहिए। उसके बाद में कलश में हम साफ अच्छी जगह की साफ सुथरी मिट्टी डाल लेंगे। माता का जवारा पथवारी बोने के लिए इसमें हम जौ डाल देंगे और ऊपर से पानी डाल देंगे। ऐसे माता रानी की पथवारी लगाते हैं। इसको हमें 9 दिन तक सींचना होता है, बड़ा करना होता है, इसकी भी पूजा करनी होती है। पूजा में हमें जो लेने हैं ये, और अब गणेश जी को मैं वो पहनाऊंगी जनेऊ, पीले रंग का होना चाहिए। उस टाइम मैंने जब माता को चुनरी पहनाई थी तो मैं भूल गई थी, अभी पहना रही हूँ, लेकिन आप पहले ही पहना देना। पूजा में शंख का होना बहुत जरूरी होता है। लेडीज वैसे बजाती नहीं है, लेकिन घर में कोई जेंट्स हो तो बजा ले, नहीं तो लेकिन पूजा में शंख वैसे रख सकते हैं हम। पूजा में शंख भी होना चाहिए। ये चावल रख माता जी के प्रसाद में हम पंचमेवा का भोग रखेंगे, टुकड़े वाली मिश्री और फिर कलावा जो रखते हैं पूजा में, और लौंग, इलायची, सुपारी, पतासा, बतासा, ये सब माता के भोग में रखने हैं। पंचमेवा ले लेना जरूरी है। माता को सिंदूर रखेंगे, फिर हल्दी की गांठ और सुपारी भी माँ की पूजा में रखेंगे। माता रानी को तिलक करने के लिए रोली कुमकुम रखेंगे। हवन के लिए हम इसमें रखेंगे धूप और कपूर रखेंगे। फिर माता रानी को फूल समर्पित करेंगे, माला भी समर्पित करते हैं, माता को माला भी चढ़ाते हैं। फूल गणेश भगवान जी को भी समर्पित करेंगे। कलश जहाँ रखे हैं वहाँ भी करेंगे, जहाँ हमने जवारे लगाए हैं वहाँ भी रखेंगे। माता रानी की चौकी को जितनी आप सजा लेना, अच्छी सी सजा लेना।
माता रानी को इत्र चढ़ाएंगे, ऋतु फल चढ़ाएंगे। ऋतु फल आप कोई भी चढ़ा देना, आपके पास कोई भी फल हो तो। माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। अगर आपकी श्रद्धा हो तो 16 चढ़ा देना, नहीं तो मांग, बिंदी, सिंदूर, रोली ये सब तो देना ही है। लेकिन माता की पूजा में माता का श्रृंगार का सब सामान जरूर रखे। 16 श्रृंगार नहीं तो 5 या 7 रखे, लेकिन माँ को श्रृंगार जरूर करे। फिर हम सबको भाव रूप से स्नान करा देंगे, शुद्ध गंगा जल से और शुद्ध पानी से। फिर वैसे भी पूजा में हमें शुद्ध गंगा जल और पानी का एक लोटा भर के रखना होता है, तांबे का, पीतल का या स्टील का। फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे, देसी घी का दीपक होना चाहिए। उसके बाद में माता को हम भोग लगाने के लिए गाय के गोबर से बना कंडा उपला लेंगे और उसके ऊपर हम जलाकर उसके ऊपर देसी घी डालेंगे चम्मच से और उसके अंदर कपूर डालेंगे, माता को भोग लगाएंगे। भोग में हम पान का पत्ता लेंगे और लौंग, इलायची, बतासा, पान का बीड़ा बना के माँ को पान के बीड़े का भोग लगाना है। फिर माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, माता रानी आप मेरे इस रूखे सूखे भोग को स्वीकार करें। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। मेरे परिवार पर और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। हमारे घर में सदा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आपकी कृपा बनी रहे, सब परिवार खुशहाल रहे। माँ मेरे घर में आप हमेशा ऐसे ही खुशी खुशी आना और मेरे घर को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। आज से मैंने आपके नवरात्रि की स्थापना की है। आज पहले दिन की नवरात्रि शुरू हुई है। माँ आज आप मेरे घर में आओ, विराजो, आसन ग्रहण करो, बड़े प्रेम पूर्वक मेरे घर में आप निवास करो और सब सुख शांति बनाए रखो। ऐसे बोल के माता रानी को अपने घर में स्थापित कर दें और फिर उसके बाद में माता की पूजा करके पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, दक्षिणा रखना जरूरी है। फिर माँ की सप्तशती पढ़े, दुर्गा नवरात्र के व्रत कथा पढ़े, माता की आरती करें, पूजा करें और माता का हवन करें हवन सामग्री से। ऐसे माता रानी की कलश स्थापना करते हैं, माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं। माता रानी को भोग लगाने के बाद, हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी मैंने जो आपकी रूखी सूखी पूजा की है इसे स्वीकार करें, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, हमारी हुई भूल चूक को आप अनजान बालक समझकर माफ़ कर देना और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फ्रेंड्स हमें कैसे माता का पूजन करना है, क्या क्या हमें माता के पूजन सामग्री चाहिए, तो ये सब की जानकारी मैंने आपको पहले से ही बता दी है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया आप सबके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट जरूर करें। जय माता दी। राम राम जी, धन्यवाद।